हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में। क्या गाइडेंस रहेगी। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ सोर्ड्स, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस, द नेक्स्ट कार्ड इज हायरोफेंट, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारे के सारे साइंस यहाँ पे ऐड हो गए हैं। नंबर जो यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक है, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6 अगेन। ये नंबर्स हैं जो आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। मे बी एक रिलेशनशिप से किसी दूसरे रिलेशनशिप में, एक जॉब से किसी दूसरे जॉब में, एक बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस में। कुछ तो मेजर शिफ्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि एक शिफ्ट को बता रही है। और दूसरा, अगर मैं इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में देख रही हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अभी तक जिस जोन में थे, मे बी शायद आप अपने एक कंफर्ट जोन में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, हाँ ठीक है जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। तो आप अपने उस कंफर्ट जोन से अब शिफ्ट हो रहे हैं, एक दूसरे जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मे बी आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप स्टेबल होना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफ़ी स्टेबल एनर्जी है ये, तो आप एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक एक ऐसी एनर्जी, देखिए अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, जहाँ पे आपको लॉयल्टी मिले, जहाँ पे आपको एक परफेक्शन मिले, जहाँ पे आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो लॉन्ग टर्म आपके साथ में रहे, आपको समझे, आपको नर्चर करे, और एक ऐसा पार्टनर जो बहुत आपको हील करता हो, आपको एक हीलिंग एनर्जी देता हो। आप हमेशा ऐसा ना हो कि आप ही किए जा रहे हैं, आप ही देते जा रहे हैं, आप ही इस रिलेशनशिप को ढोते जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी आप नहीं चाहते। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो लाइफ में, कि जितना आप एफर्ट्स करते हो उतने सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स आपको मिलें। ऐसी एनर्जी है। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ इसको। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस,
बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो आप जहाँ भी हो, अभी जिस भी जोन में हो उस जोन में आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो एंड आप शिफ्ट करना चाहते हो अपने आप को। आप एक जोन से निकल के दूसरे जोन में जाना चाहते हो, मे बी एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। अपनी लाइफ को में एक चेंज चाहते हो आप, क्योंकि शायद ये जो अभी आप जिस सिनेरियो में हो वो सिनेरियो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा है। मे बी आप बहुत सारा कुछ एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। लोग आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं या आपके जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी से आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत जल्दी से आप एक शिफ्ट चाहते हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है भी आपकी जान पहचान में, कोई है ऐसा जो आपको लगता है कि जिसके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, बट अभी भी आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन भी आ रहा है साथ में। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप जा ही रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, ये एनर्जी है यहाँ पे। अभी मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, आप चाहते ज़रूर हो, आपकी एक डिज़ायर ज़रूर है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए और उस पर आप काम भी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं आप, बट हैंगमैन के साथ में आ रहा है, तो ओवर थिंकिंग ज़रूर से है आप में। अभी भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि आपको ये करना है या नहीं करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वो शायद ये सिचुएशन हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास का जो सिनेरियो है उसकी वजह से शायद आप स्टक हो और कोई एक्शन इनिशिएट नहीं ले पा रहे हो। जस्टिस कार्ड, देखो जस्टिस कार्ड जो है वो भी बैलेंस की बात करता है। जस्टिस कार्ड है मैरिज इंगेजमेंट की बात करता है। जस्टिस कार्ड जो है एक न्याय की बात करता है। और अगर हम इसको 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में देखते हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, बैलेंसिंग की बात करता है। तो ओवरऑल अगर हम ये दोनों ही कार्ड देखते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हो, एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पे मैच्योरिटी हो, जहाँ पे आपको समझा जाए, आपके इमोशंस को समझा जाए, आपकी फीलिंग्स को समझा जाए। और मे बी रिलेशनशिप जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के बिना तो नहीं चलता। एक पर्सन अगर इमेच्योर है, एक पर्सन बहुत मैच्योर है, एक पर्सन एफर्ट्स किए जा रहा है, दूसरा पर्सन एफर्ट्स नहीं कर पा रहा है, तो वो रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाता है। तो वही एनर्जी है कि आप एक बैलेंसिंग एनर्जी चाहते हो अपनी लाइफ में और सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हो। जस्टिस, यस, स्ट्रेंथ बना रहे हो आप कोशिश कर रहे हो आगे निकलने की, डर से आगे निकलने की। डर में भी हो सकता है कि आपका पास्ट का जो सिनेरियो है, पास्ट में जो लोग हैं, पास्ट में जो रिलेशनशिप था आपके, जिस रिलेशनशिप में आप थे, शायद उस सिनेरियो का आपको डर हो सकता है, क्योंकि मून कार्ड है जो कि डर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप हिम्मत बना रहे हो, फिर भी आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो और चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला सको। आपको पता भी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो सन कार्ड है ना, ये खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि अगर आप इस सिनेरियो से निकल के दूसरे सिनेरियो में जाते हो, स्टेबल रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपकी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी डिज़ायर हैं जो पूरी हो सकती हैं, स्टेबल रिलेशनशिप मिल सकता है। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो एक माँ और बेटे की एनर्जी है। तो शायद आपके जो पार्टनर होंगे वो शायद आपको इतना नर्चर करते हैं कि एक
माँ की तरह आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी ये भी डिज़ायर है कि आगे जाके आप एज ए स्पाउस, एज ए पार्टनर आप उनको चूज़ करेंगे एंड आपकी उनके साथ फैमिली होगी, वो भी एक एनर्जी है। द हायरोफेंट इंट्यूशन की बात करता है। हायरोफेंट बताता है कि या तो आपको कोई गाइड कर रहा है, या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी गुरु, मेंटोर, किसी लॉयर से मिलने की सोच रहे होंगे इस बारे में, क्योंकि आप एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड आप हो रहे हो। तो उसके लिए शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्टेप आप लेना चाहते हो, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हायरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आप देखिए, आप एक्शन लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप शायद अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी भी हो, परेशान भी हो, एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे शायद आपके पास सब कुछ होके भी आप अकेले पड़ गए हो। सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले हो, कुछ लैक फील कर रहे हो, इमोशनली लैक फील कर रहे हो। मे बी आसपास सिनेरियो में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है, बट कोई शायद ऐसा नहीं है जिससे आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने दिल की जो बात है वो बोल सको, वो बता सको। तो वो अपनापन, वो वाला एक बिहेवियर आपको शायद किसी में नहीं मिलता है, और उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो। और वही मैं देख पा रही हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड, और शायद आप इसीलिए एक शिफ्ट की एनर्जी में आ रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस सिनेरियो से निकलना चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आप इस तरह से लैक फील करें, आप नहीं चाहते हो कि आप हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहें, और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर। द वर्ड, बिल्कुल आप एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हो। द वर्ड बोलता है कि आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को फुलफिल चाहते हो। द वर्ड की एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, एक लविंग, केयरिंग एनर्जी, फैमिली, जो भी बोले, मीन्स लाइफ में सब कुछ होना, एक तरह से पूरी तरह से फुलफिल लाइफ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और चाहते हो कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मे बी आपको किसी आउटकम का वेट है, मे बी आप वेट कर रहे हैं कि समय आने पर आप एक्शन इनिशिएट लेंगे, समय आने पर आप आगे बढ़ेंगे। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। 4 ऑफ वॉन्ड मैरिज कमिटमेंट की बात करता है। एंड अगर इसको मैं पेज ऑफ कप्स के साथ में देखती हूँ, तो आपके अंदर एक डिज़ायर हो सकती है। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो, सपने देख रहे हो कि काश एक दिन तो ऐसा होगा, एक दिन तो ऐसा होगा कि स्टेबल रिलेशनशिप होगा, एक दिन तो ऐसा होगा कि मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, एक दिन तो होगा कि जो एक बहुत लविंग, केयरिंग पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आएगा। शायद ऐसा कुछ आपकी जो डिज़ायर है वो शायद कुछ इस तरह की है, और आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, सोचते हो इस बारे में। ऐसे जैसे मैं बोलूँ सपना देखना खुली आंखों से सपना देखना, वो बोलते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी लग रही है मुझे आपकी तरफ से। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पास्ट में आपको किसी ने चीट किया है। वो चीटिंग किसी भी तरह से हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, बट मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स मीन्स आपको चीटिंग मिली है या डिसअपॉइंटमेंट मिली है कुछ लोगों की वजह से, मे बी जिन पर आपने बहुत भरोसा किया था, और जिनको आपने बहुत ज़्यादा कैपेबल समझा था एक टाइम पे, शायद वो उस तरह के नहीं निकले, तो उसकी वजह से आप हर्ट दिख रहे हो। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि आप शायद अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए आप डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हो, एंड अपनी उन खुशियों के लिए आप स्टैंड भी ले रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो। अगर आपको जैसे यहाँ पे जो एनर्जी आई थी कॉन्फ्लिक्टेड फील करना, नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी आई थी कि आप जस्टिस करना चाहते हो, स्ट्रेंथ बना रहे हो, हिम्मत बना रहे हो कि किस तरह से आपको एक सिनेरियो से निकल के दूसरे सिनेरियो में एंटर करना है। तो एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, तो वो जब आप मेहनत बना रहे हो, तो वहाँ पे जब आप मेहनत करोगे, जब आप स्ट्रेंथ लाओगे, तो डिसीज़न भी तो आप ही बनाओगे।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप डिसीज़न भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो और स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने लिए। उन सारी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के बारे में भी आप सोच रहे हो। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों चीज़ें बताते हैं कि शुरू से जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप अभी किसी एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरे रिलेशनशिप में, तो आप ये चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ना है आपको, लेकिन एक बैलेंस के साथ। इम्पेशेंट एनर्जी ज़रूर है आपकी, डे ड्रीमिंग ज़रूर कर रहे हो, आप सोच ज़रूर रहे हो कि ये सब कुछ ऐसे 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 हो जाए। एक प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो आपके माइंडसेट में है, बट आप कुछ भी इधर उधर मतलब ऐसे ना कि कुछ गलत ना हो, वो सोच रहे हैं कि कुछ गलत ना हो और आप अपने डिसीज़न पर पहुंच जाओ, आपने जो डिसाइड किया है आप उसको पूरा कर पाओ, वो वाली एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन को। किंग ऑफ कप्स, मे बी आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को दबा कर रखे हुए हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, सामने वालों को नहीं बता रहे हैं, लोगों से नहीं बता रहे हैं कि आप कितना हर्ट हैं, लोगों से नहीं बता रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, लोगों से नहीं बता रहे हैं कि आपके दिल में कितना प्यार है, लोगों से ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो अपनी जो भी डिज़ायर है, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, वो आप खुद में ही समेट कर बैठे हुए हैं, क्योंकि किंग की एनर्जी है और किंग अपने इमोशंस कभी किसी को बताता नहीं है। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबा के रखे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। यस यस यस, आप अभी तक अगर आपने देखो क्लैरिफाई के बाद ये एनर्जी आ रही है कि अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जी को दबा के रखा था तो आप शायद अब एक्सप्रेसिव हो सकते हो। आप अपने पार्टनर से या जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे अपने इमोशंस बताने के बारे में सोच रहे हो, या मे बी उनसे बात करना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो, ऐसी भी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन यहाँ पे आया है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड एंड हाई प्रीस्टेस। आप उनसे बताना चाहते हो कि आप इस सिचुएशन में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, शायद उन सब के बारे में आप बात करना चाहते हो। दूसरा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड है, आप थोड़ा सा एग्रेशन में ज़रूर हो सकते हो, मे बी खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, वो अग्रेशन हो सकता है। और या फिर जो यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे थे, इन सारी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी की वजह से आप थोड़ा सा अग्रेशन में हो सकते हो। बट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड, आप ज़रूर से मेहनत करना चाहते हो, अपने आप पे आगे बढ़ना चाहते हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 5 कार्ड दीजिए, नेक्स्ट क्या कुछ होने वाला है, आगे क्या कुछ होगा। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। 5 ऑफ वॉन्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे लूँगी 9 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। देखिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है, अगर मैं इन 5 कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो एंड कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े,
क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि कुछ लोगों से, कुछ सिनेरियो से, कुछ सिचुएशन से आपको लड़ना भी पड़े। एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि लड़ने वाले, ये एनर्जी नहीं है कि सच में लड़ाई होगी, बट हाँ एक स्ट्रेस हो सकता है, मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, या फिर किसी और तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वो ज़रूर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है उनको कर्मा मिले। व्हील ऑफ फॉर्चून ये जो कर्मा की भी एनर्जी है, और अगेन मैं अगर देखती हूँ उसके बाद जजमेंट का कार्ड है जो भी कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ में धोखाधड़ी की है, जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, उनको कर्मा मिले। और जजमेंट का कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली उनको कर्मा मिलेगा, उन्होंने जो भी आपके साथ में किया है। एंड उसके बाद में क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो बता रहा है कि आप अपने ऑरा में, अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं या आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में जाएंगे, उनको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी, परेशान होंगे। आपको खोने के बाद डेफिनेटली इनको एहसास होगा कि इन्होंने क्या खोया है। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड की आ रही है। और दूसरी एनर्जी मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो मैं बता रही थी कि आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते सॉरी स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, तो देखिए जजमेंट कार्ड जो है वो मैरिज कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड है, आपके जो होने वाले पार्टनर होंगे वो बहुत ही स्टेबल होंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे, नर्चरिंग केयरिंग भी होंगे, साथ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले भी होंगे। तो शायद आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। आगे मैं इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई भी करूँगी और देखती हूँ और क्या एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड को पहले क्लैरिफाई करती हूँ। लेट गो, यस आप लेट गो कर रहे हो। जो भी सिनेरियोज़ हैं जो आपको कंफर्ट फील नहीं करा रहे हैं, जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आप ऐसे सिनेरियो से लेट गो कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कट ऑफ करने की बात करता है, तो डेफिनेटली आप ऐसे नेगेटिव सिनेरियोज़ को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड, समय के साथ में आप ये बोझा उठाते उठाते आपको लगता है कि अभी बहुत हो गया, अब ये बर्डन मैं नहीं झेल सकता, ये जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता, शायद ये सिनेरियोज, शायद ये लोग, शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्कआउट नहीं होने वाला है। तो अब आप वहाँ पे डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ये जो बर्डन है ना, ये जो बोझा है ना, आप इसको उतार के रखना चाहते हो। बेसिकली मैं यही बोलूँगी यहाँ पे, आप अपने कंधे से ये बोझा उतार कर रखना चाहते हो। जजमेंट कार्ड है, बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया उनको कर्मा मिले, और मिलेगा भी। जजमेंट का कार्ड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ ही रहा है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो डेफिनेटली उनको उनके किए गए कर्मा मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे जजमेंट कार्ड को भी क्लैरिफाई करती हूँ। नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, आप एंटर कर रहे हैं एक न्यू रिलेशनशिप में। हाँ थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि आप लो एनर्जी में हैं, लो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है उसको लेकर के आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, जब सिनेरियोज ठीक हो जाएंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो आप बेटर फील करेंगे। और मेरे ऐसे बोलते से ही मेरी नज़र क्वीन ऑफ वॉन्ड पे गई, जो मैं पहले भी बता चुकी, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ वॉन्ड में आएंगे और अपनी ऑरा, अपनी स्ट्रेंथ पर आएंगे। आपको बहुत बेटर फील होने वाला है, आप अपने डिसीज़न खुद लेने वाले हैं। और अगर मैं बोलूँ तो आप खुद पर काम करने वाले हैं, मीन्स आपकी अपनी एक पहचान है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के हिसाब से चलते चले आ रहे हैं।
लोगों ने आपसे जो बोला आपने वो कर लिया, उसने बोला हाँ ऐसा कर लो, हाँ कर लिया, उसने बोला ऐसे कर लो, हाँ कर लिया। तो अब आप ये जो बर्डन है ना, ये उतार कर आप रख रहे हो। अब अपने डिसीजन आप खुद लोगे, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जियोगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। यस, आगे बढ़ रहे हो। मैंने कहा था ना आप इस एनर्जी से निकल कर के आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो एंड अपने लिए एक्शन इनिशिएट ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स क्या है, जहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो, मीन्स आप अपने मन से कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। टोटल नेगेटिविटी है आपके आसपास में, सोर्ड्स हैं आपके आसपास में, लोगों ने घेर रखा है, ये भी अपनी बात बोल रहा है, वो भी अपनी बात बोल रहा है, वो भी अपनी बात बोल रहा है, इनके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ रहा है। नहीं करोगे तो शायद कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो शायद टेंट्रम्स होंगे, शायद आपको ही उल्टा सीधा बोला जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है ना, जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ पे मैं इतना स्टक हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वहाँ से आप लेट गो करके क्वीन ऑफ वॉन्ड में आ रहे हो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं? डेविल, यस, मून। जो भी नेगेटिव लोग हैं, डेविल क्या है? डेविल ऐसे लोग हैं जो शायद आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे लोग जो शायद एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ में। ऐसे लोग जो हमेशा आपको कंट्रोल करने, क्योंकि डेविल की एनर्जी कंट्रोलिंग एनर्जी भी होती है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं ना आपकी लाइफ में, वो पछताएंगे, ओवर थिंक करेंगे, उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है, उनको ये भी पता चलेगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया। एंड द मून का कार्ड है, जहाँ अभी आप लो एनर्जी में थे, वहाँ ये लोग अब लो एनर्जी में जाने वाले हैं। तो मैं अब यहाँ पे लास्ट में आपके लिए गाइडेंस और लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दो कार्ड्स में लूँगी यहाँ पे, एक कार्ड फ्लिप हुआ है, 7 ऑफ वॉन्ड, दूसरा लेट गो। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं स्टैंड लो, अपने लिए आगे बढ़ो एंड एक्शन लो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करो जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सिनेरियोज, ऐसे लोगों से आपको दूर होना है, लेट गो करो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर, न्यू रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।